हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1 के जो क्वेश्चन नंबर बचे थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12 उसे सॉल्व करें। देखिए पहला हमारे जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर सेगमेंट पी ए क्यू बी आर सी और एस डी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन ए डी को। इसका मतलब होता है कि ये जो पी ए क्यू बी आर सी और एस डी जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है। उसके बाद इनके इंफॉर्मेशन में दिया गया है ए बी जो दिया गया हमें 60 दिया गया है, बी सी 70 है और सी डी जो है वो 80 है। उसके बाद टोटल पी एस दिया गया है 280 और हमें फाइंड करना है पी क्यू क्यू आर और आर एस। चलिए पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन से कॉपी कर लेते पहले। सेगमेंट पी ए, सेगमेंट क्यू बी, segment RC and segment SD are perpendicular to line AD। इसमें इंफॉर्मेशन दी गई हमें AB इज इक्वल टू 60, BC इज इक्वल टू 70, CD इज इक्वल टू 80 और PS दिया गया है 280। ये सब जो है वो गिवन है। इस साइड में हमें PS का वैल्यू दिया गया है तो हम AD का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर AD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD, तो हमें मिलेगा 60 प्लस 70 प्लस 80, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21 और ये 0। तो AD जो हमें टोटल मिला है वो है 210, 210। अभी हम यहाँ पे जो थ्योरम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है इंटरसेप्ट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू आएगा क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू आएगा आर एस अपॉन सी डी, और ये जो पूरा रहेगा रेशो वो पी एस अपॉन ए बी जितना होगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरसेप्ट थ्योरम पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू आर एस अपॉन सी डी इज इक्वल टू आएगा पी एस अपॉन ए डी। इसमें हमें जो जो वैल्यू पता है वो हम इससे फिल करेंगे। पी क्यू हमें नहीं पता है तो पी क्यू एज इट इज़ रहेगा। ए बी का वैल्यू दिया गया है 60 इज इक्वल टू क्यू आर बी एज इट इज़। बी सी जो है वो है 70 इज इक्वल टू आर एस अपॉन सी डी का वैल्यू है 80 इज इक्वल टू पी एस। पी एस टोटल दिया गया हमें 280, तो 280 अपॉन ये 210। अभी हम एक एक करके इसे सेपरेट करेंगे और इस रेशो के साथ इसे इक्वलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा, इसे लिखेंगे कंसिडर पी क्यू अपॉन 60 इज इक्वल टू 280 अपॉन 210। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 60 इंटू 280 अपॉन 210। ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 और जो 21 है वो 7 के डबल में आते हैं, तो इसे करेंगे तो 7 3 ज़ा और 7 4 ज़ा और यहाँ पे 6 रहेगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। इसे 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा और 20 इंटू 4 करेंगे तो 80 आएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू 80 मिलेगा। उसी तरह से क्यू आर अपॉन बी सी लेंगे, क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी का वैल्यू, इसमें क्यू आर
क्यू आर अपॉन 70 इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 210। इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 280 इंटू 70 अपॉन 210। इसमें से ये ज़ीरो कट हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, तो 280 अपॉन 3। इसे लास्ट का आर एस अपॉन 80 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर एस अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 210। देयरफॉर आर एस इज इक्वल्स टू 80 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 210। यहाँ पे भी 0 कट हो जाएगा। 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और ये 80, 320 अपॉन 3। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वाड्रेटर ए बी सी डी, ए डी बी सी से पैरेलल है और डायगोनल ए सी और जो बी डी है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी में। तो हमें शो करना है ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन बी पी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म है इसे हम सिमिलर दिखाएंगे और उनके बाद इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले गिवन इंफॉर्मेशन सेगमेंट ए डी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, और ये जो बी डी इसका हम ट्रांसवर्सल मानेंगे एंड बी डी इज देयर ट्रांसवर्सल। तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है हमें एडजेसेंट एंगल्स मिलेंगे। तो लिखेंगे एंगल ए डी पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी बी। यहाँ पर रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। इसे नंबर देंगे 1। उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल सी बी पी, ये जो इन्फॉर्मेशन कॉपी की वो लिखेंगे ए डी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी पी बी। उसके बाद यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। तो एक एंगल मिल गया हमें। उसके बाद ये और ये वाला जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल मिलेंगे। तो एंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी पी बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ये जो दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हो जाएंगे। ए डी पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी पी बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो उसके बाद ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनके जो साइड्स आएंगे हमें चाहिए ए पी और पी डी। तो ए पी लेंगे यहाँ पे ए पी अपॉन इस साइड का ए पी लिया तो यहाँ पे सी पी आएगा, या फिर पी सी लिख सकते हैं। यहाँ पे पी सी दिया है तो पी सी लिख देते हैं। इज इक्वल्स टू दूसरा है पी डी, और तो यहाँ पे पी डी आएगा और यहाँ पे बी पी। यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद हमें ए पी अपॉन पी डी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टरनेंडो करेंगे। तो ए पी अपॉन पी डी हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन बी पी। यहाँ लिखेंगे बाय अल्टरनेंडो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है और एक्स वाई जो है वो ए सी से पैरेलल दी गई है, और इन्फॉर्मेशन में 2ax इज इक्वल्स टू 3bx एंड एक्स वाई का वैल्यू हमें 9 दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। 2ax इज इक्वल्स टू 3bx दिया है, यहाँ पे x एज इट इज़ है तो bx यहाँ पे आ गया है। उसी तरह से यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा तो 3/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंटो किया है तो ax प्लस bx क्या है, तो हमें यहाँ पे 3 + 2 करना पड़ेगा और नीचे 2 एज इट इज़ रहेगा। 3 + 2 हो जाएगा 5। यहाँ पे bx 2 bca और जो byx है
ये जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर दिए गए हैं, एंगल टेस्ट से प्रूव करना। देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसके बाद बी वाई एक्स, तो ये वाला और ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें ये एक्स वाई इस से पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला जो एंगल रहेगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा। उसी तरह से ये वाला और ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये दो ट्राइंगल से सिमिलर है। तो उसके बाद इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेंगे वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो यहाँ पे बी ए अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई दिया गया है। यहाँ पे ए सी एज इट इज़ लिखा है, एक्स वाई का वैल्यू 9 दिया गया है। बी ए अपॉन बी एक्स का वैल्यू जो है वो 5/2, तो आप लिखेंगे 5/2। 5 9 से 45 हो जाएगा, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22/22.5 आंसर आएगा इसका। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द फिगर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के साइड्स पे आते हैं। एंगल A हमें दिया गया 90 डिग्री, उसी तरह से बाकी जो कि स्क्वायर है तो इसके सब जो एंगल्स रहेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो हमें प्रूव करना है D² जो है इज इक्वल्स टू BD इंटू AC आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है GBD और CFE, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर दिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जो बड़ा वाला ट्राइंगल है BAC उसके साथ इसे सिमिलर दिखाना है, उसके बाद इसको बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल और DEFG इज अ स्क्वायर, देयरफॉर इनके जो साइड्स रहेंगे GD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू FE इज इक्वल्स टू GF, ये सेम आएंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर पे। एंगल GDE इज इक्वल्स टू एंगल DEF, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। ये जो एंगल्स है वो है परपेंडिकुलर आते हैं। यहाँ पे GD जो है वो परपेंडिकुलर आती है BC को। यहाँ पे GD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड FE इज आल्सो परपेंडिकुलर टू BC। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल GBD, और दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं पहले BAC एंड ट्रायंगल GBD, इन्हें सिमिलर दिखाना है। तो इसके लिए इन दोनों में ये जो एंगल लिखा है हमने GDE वाला एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्योंकि BAC एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल GBD हमारा, और इसमें से BAC लिखा है ना हमने, BAC और BDG लिखना था यहाँ पे, BDG आएगा, क्योंकि A एंगल और D एंगल ही सेम है तो ये वाले लेंगे ट्रायंगल का नाम भी BAC और एंगल BDG। ये ईच मेजर्स 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा एक एंगल चाहिए हमें जो कि है यहाँ पे B एंगल, तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBG कॉमन एंगल, therefore triangle BAC is similar to triangle BDG by angle test. Similarly, जैसे हमने ये वाला ट्रायंगल दिखाया था BDG, इसके साथ वैसे हम ये वाला ट्रायंगल दिखाएंगे FEC। Similarly, we can show FEC similar to triangle BAC। इसे नंबर देंगे 1, इसे 2। अगर BAC इसके साथ भी है सिमिलर और
इसके साथ भी मतलब ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल रहेगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आप लिखेंगे ट्रायंगल BDG सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। तो BD अपॉन यहाँ पे आएगा FE इज इक्वल्स टू यहाँ पे EC चाहिए हमें ना, तो यहाँ पे EC लिख देते हैं और यहाँ पे आएगा DG। यहाँ पे GD मतलब DG और FEJ वो सेम है और उनकी जो वैल्यू है वो है यहाँ पे D, मतलब इन दोनों की जगह पर हम D पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर BD अपॉन DE, क्योंकि हमें D चाहिए तो यहाँ पे DE आएगा और यहाँ पे आएगा PC, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा BD इंटू EC।